हरे कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो करते हैं अपने न्यू ब्लॉग की शुरुआत। कल रात को तो भाभी और आए हुए थे, अभी यही हैं, गए नहीं है कोई भी, सोए हुए सब। आपको भैया भी मेरे यहाँ पे आए थे क्योंकि जब वो ऑफिस से आए तो उनको चाबी नहीं मिली। चाबी भाभी और ले आए थे क्योंकि भैया काफ़ी लेट आए हैं। तो फिर उसके बाद भैया सीधे गाजियाबाद निकल आए, तो आ गए थे 2-2:30 बज गए थे उनको आते आते। तो यहाँ भी नीचे लॉक लगा हुआ था, मैं उठी और मैं फिर चाबी लेके भैया फिर ऊपर आ गई। तो अभी तक काफ़ी लेट सोए हैं सब लोग, तो लेट ही उठे हैं, 7 साढ़े 7 हो गए और हम लोग सब अब उठ रहे हैं क्योंकि किसी का स्कूल भी नहीं है। और हस्बैंड मेरे ड्यूटी चले गए, उनके लिए चाय पर नाश्ता मैंने सुबह ही बनवा लिया और वो चले गए। और अब हम लोग बच्चे भी अभी कोई उठे हैं कोई नहीं उठे हैं। तो वंशिका ने भी मामू को अचानक देखा कि ये कौन आ गया। पहले तो वो जिस भैया भैया बोलने लगे थे और अब दोनों मामू के पीछे लगे हुए हैं। यहाँ पे मेरे भैया सोए हुए हैं क्योंकि लेट नाइट आए तो गहरी नींद में इनके हैंड में ना थोड़ा सा चोट लगी हुई थी। तो वंशिका ने देखा कि मामू के चोट लगी है, तो मेरे से इन लोगों ने क्रीम ले ली बोरोप्लस की और मामू के हैंड पे लगाने लग गए। और अब भैया जैसे ही उठ के देखा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं तो मना करने लग गए इन दोनों को, लेकिन वंश कहाँ मानने वाले हैं, तो इनके मुँह पर भी क्रीम लगाने को तैयार है। बच्चे को पता चला नीचे हो गया लग गया कि मामू के हैंड पे क्रीम। कुहू कुहू यहाँ देखो क्या हो गया मामू के हैंड पे। मच्छर ने लात मारी, दो ये हैं। मच्छर ने लात मारी, मच्छर ने क्या किया। अब सभी लोगों ने नाश्ता वगैरह सब कर लिए और अब हो रही है सबको लेट क्योंकि भैया को भी ड्यूटी जाना है, भाभी को भी ड्यूटी जाना है और बच्चों के भी स्कूल हैं। तो यहाँ पे सब जाने लगे और वंशिका भी जिद करने लगी कि दीदी मत जाओ, हमें भी आना है। अभी इनको आइडिया भी नहीं है कि ये जा रहे हम नहीं आएंगे। तो अभी हरे कृष्णा हो रही है सबकी और थोड़ी देर में जैसे जान लेंगे रोने लगेंगी। तो वंश अब बोलने लग गया कि मम्मी मुझे भी जाना है, मुझे तैयार कर दो। तो यहाँ पर मैं मना कर रही हूँ, वंश को बहला रही हूँ, बेटा नहीं जाना। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्ण क्या है? दीदी को पैर छू, जीते रहो बोल बेटा, सदा सुहागन रहो। आप छू हैं? क्या करना है? अभी जाएंगे हम, पहले दीदी और जाएंगे ना, फिर तभी तो जाएंगे हम छत में। बाय, आप पहले चली गई हो। मेरा फोन लगा क्या छत में बाय कुल्फी। बोबो को तो बाय बोल नहीं रही है, झल्ली कहीं की। आज वो रो नहीं रही है, क्या बात है? हम आएंगे बैसाखी पे या उससे पहले आएंगे। संडे को आऊंगी, संडे को। एक ये नहीं है भिखारन वीर से फोन मांग रही है संडे को फोन। अभी नहीं आया मेरे को किसी का कार्ड। हाँ आ गया कार्ड आ गया। जो मैं कॉइन है जो मैं नहीं ना, अभी तो मैं आई हूँ, फिर जून में जाना है, फिर क्या पता देखते हैं क्या। मैं जाऊंगी फिर से देहरादून। आप कहाँ जा रही हो वंशिका? चलो बाय करो, चलो बाय। एक छूट गई वहाँ करी, मैं भी आ रही हूँ। बाय कर दो। बाय भाभी, बाय मिट्टी, बाय मामा जी बोलो। बाय मामू। नहीं बोलो। सब चले गए रे रामू, आ जाओ अब करो बाय। बाय बोलो। थैंक यू क्यों? कल फिर आना बोलो। एक पार्सल आया हुआ है तो फ्लिपकार्ट से, मैंने तो नहीं, मेरे हस्बैंड ने मंगाया था। तो देखते हैं इसमें क्या है, मुझे भी पता नहीं है इन्होंने क्या मंगा रखा है ये। तो ओपन करके देखती हूँ मैं। ओके, तो ये नेक बैंड है बूट का,
क्योंकि मेरे को इसकी काफ़ी नीड थी। तो मेरा जो पहला वाला था वो ख़राब हो गया था। तो मेरे हस्बैंड देखो इतने केयरिंग है, इनको लग रहा था बहुत दिन से इसके नेक में पेन हो जाएगा। क्या बात है। और सच में मेरे नेक में पेन हो रहा था, क्योंकि मैं जब काम करती थी तो ऐसे गर्दन पे पकड़ के करती हूँ जैसे करते हैं कई लोग। तो फिर उन्होंने देखा तो ये ले आए। पहले वाला मेरा ना बच्चों ने ख़राब कर दिया था, तो इस बार ये मुझे लेके आए हैं, देखती हूँ कैसा है। और अभी मैं आई हूँ वंशिका को लेके छत में, क्योंकि मैं नीचे बहुत बोर हो रही थी। मुझे लग रहा था कि यार गांव में अभी हम उठते जैसे 4-5 बजे हम उठते थे दिन के लंच करने के बाद, तो फिर मैं बच्चों के लेके बाहर आती थी। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, मेरी देरानी जेठानी सास और सब मतलब खूब इंजॉय करते थे। तो वही चीज़ें मैं बहुत मिस कर रही थी। और अच्छा हुआ कि आज मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी से पता नहीं इतनी जल्दी कैसे आ गए और मैं अपने बच्चों को लेके आ गई। क्योंकि आज मतलब मेरा पूरा दिन ऐसा लग रहा था यार मैं क्या करूँ, मतलब मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे कुछ समझ नहीं, जबकि मैं यहीं पे रहती हूँ देखो। और फिर भी 2 दिन गई और इतना चेंज आया। तो इसीलिए कहते हैं ना कि इंसान का माइंड चेंज होने में पता नहीं चलता है। 1 सेकंड में 1 मिनट में हम कुछ चीज़ें देखते हैं और हम एकदम पलट जाते हैं। तो वही सीन मेरे साथ हुआ कि मैं इतने टाइम से यहाँ रह रही हूँ और अभी 10 दिन के बीच में जो सब हुआ, मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी वही है जो यहाँ, मतलब क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे। खैर 2, 4, 5, 7 दिन में मैं यहाँ भी सेट हो जाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है ना। तो गाइस आप लोग बताओ आप क्या कर रहे हो, चाय पानी आप लोगों का भी हो चुका होगा। आप भी कमेंट्स बॉक्स में कुछ लिखिए, कुछ बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से देख रहे हो, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, वंशिका कैसे लगते हैं आपको, है ना। तो इन तीनों की यहाँ अलग लेवल की बातें चल रही हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता ये आपस में क्या बातें करते रहते हैं। पर अच्छा है जब पापा रहते हैं तो मैं थोड़ा टेंशन फ्री रहती हूँ बच्चों के साथ, और जब मैं अकेली रहती हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। वंशिका भी घर गांव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वंशिका तो बीच बीच में बोलती रहती है मम्मा मुझे छिनका जाना है। वंशिका बता रही है मैंने होली कैसे मनाई थी। लगाया आपके भैया ने गांव में। आपके पास कितने छोटे छोटे बेबी हैं, छोटे बेबी हैं ना गांव में। यहाँ 2 पिजन का जोड़ा, लगता है इनकी नई शादी। ओए अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गया, ये तो अभी तक इसके साथ थी। वंशिका एवरेस्ट की फतेह करिए। मेरे मुंह में बार बार अंशिका ही आ रहा है, पता नहीं क्यों। अंशिका मेरी देवरानी की बेटी का नाम है। तो वंशिका यहाँ से कूदेगी। ओ माय गॉड, क्या मैं यार, ओ भाई साहब बड़ी सही ट्रिक है। और ये है वंशिका की टूटी हुई गाड़ी। ये वंशिका को फर्स्ट बर्थडे पे उसकी मामी ने गिफ्ट किया था और इन लोगों ने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसको ये मिला था और वंश को वो मिला था, इन्होंने लोगों की छत में फेंक रखा है। देखो वंश भी चढ़ चुका है ऊपर। ये गांव में देखा ना हमने, इनको पहाड़ चढ़ा रहे थे, अभी ये सही से बिल्कुल यहाँ भी चढ़ने लगा। ओह माय गॉड नो। वंशिका का डायमंड कहने का मतलब कि नोजी जो होती है अंदर सूख जाती है, वो उसको डायमंड बोलती है। तो देखो तुम, वंशिका और वंश के नाक में डायमंड भी मिल रहे हैं। क्या हो गया आपकी कमर को। मेरे हस्बैंड सनसेट के आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। पता नहीं क्या सोच रहे हैं, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे होंगे या मेरे बारे में तो खैर क्या ही सोच रहे होंगे। पर हाँ, ये हैं इनके क्वार्टर्स हैं। तो मैं क्वार्टर्स में अभी गई नहीं, जाऊंगी बाद में, या फिर मुश्किल ही जाऊंगी। ये कैंप है इनका, बस यहीं पे कैंप है। ये है गेट, यहाँ से मेरे हस्बैंड जाते हैं अंदर NDRF कैंप। तो यहाँ से लेके ये रहा यहाँ तक कैंप है। मैं क्वार्टर्स में इसलिए नहीं जाती हूँ कि एक तो बहुत दूर है, यहाँ से तुम्हें अगर कुछ चीज़ लेने आना पड़ता है, मार्केट वगैरह आना पड़ता है, तो इधर से आना पड़ता है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इतनी दूर से क्या ही आना। तो फिर मैं देखो कितना मतलब अच्छा लग रहा है ना इस टाइम पे देखने में भी। मेरे चुन्नू मुन्नू, हेलो, वेयर टू गो, कहाँ जा रहे हो आप? आपने हरे कृष्णा नहीं किया सबको? कैसे हो? गाजियाबाद में। अच्छा चलो बाय भी कर दो सबको। सब्जी कहाँ?
ओ वंशु आप भी करो। आप क्या खा रही हो ये? क्या खा रहे हो आप? ओके चलो फिर जाओ, आप जाओ। वंशिका के पापा चले गए हैं, थोड़ा उनको ऑफिस वर्क था और वंशिका अपने पापा को यहाँ से देख रही है कि पापा कहाँ चले गए, क्योंकि उनके पापा यहीं से जाते हैं ना। ये तो दोस्तों करते हैं अपने ब्लॉग की एंडिंग यहाँ पे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, लव यू ऑल।